हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे जिससे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हर उन क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से विद इन 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड हमको देखने बस की देरी है और हम आंसर देंगे। चलिए, मैंने आपको अभी तक जितने मेथड बताए हैं उन सब से इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से बन सकें। चलिए, मैं आपके पास 30 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से, चलिए बनाइए फास्ट। पहले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से करना है, हु इज द स्मॉलेस्ट एंड हु इज द लार्जेस्ट। हमको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और इनमें सबसे छोटा कौन है। अगर मैं बोलूं तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आपको जमाना है इसको। चलिए जल्दी से फास्ट, बहुत जल्दी बनाइए इसको क्वेश्चंस को ताकि आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो सकें। आपके पास समय शुरू होता है, अब आपको जल्दी से बना के बताने हैं इस क्वेश्चन को। आंसर देना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। बहुत अच्छे दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया। जिन्होंने आंसर नहीं दिया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बताने के बाद आपको तुरंत 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप आंसर देंगे विद इन, है ना, इन सब क्वेश्चंस का। तो बस आपको क्या करने हैं इसको देखिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हमको एक मेथड में बताया था आपको डिवाइड कीजिए, लेकिन आपको जब इस तरीके से बहुत सारा नंबर दे दे तो कई बार हमको डिवाइड करना बहुत ही लेंदी हो जाता है। मैंने आपको कंसेप्ट इसलिए बताया है ताकि आप बेसिक को मत भूलें। अगर आपसे क्वेश्चंस आपके पास है ही नहीं, कुछ और ट्रिक है जो ट्रिक्स में नहीं आ रहा है, तो आपको अंत में डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सर केवल ट्रिक्स बताइए। भैया, केवल ट्रिक्स से अगर एग्जाम निकलता तो फिर आदमी कंसेप्ट क्यों पढ़ता? ठीक है, तो केवल ट्रिक से या केवल कंसेप्ट से एग्जाम नहीं निकलता दोस्तों। हमको सबको कंबाइन करना है और फाइनल में सोचना है। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है? 1। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है? 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए फिर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो हमको क्या करना है? जो वैल्यू ऊपर में बड़ा है वही बड़ा है और जो डिनोमिनेटर में छोटा है वही छोटा है। देखिए दोस्तों, विद इन 1 सेकेंड्स केवल आपको देखना है और आंसर देना है। यदि डिफरेंस सेम है तो जो बड़ा वैल्यू दिख रहा है, जो हर बड़ा दिख रहा है, अंश बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा और जो छोटा दिख रहा है वही छोटा होगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2। यहां पर भी डिफरेंस 2 है तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। देखिए, देखते साथ आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंस देखिए 4 है, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, इसका भी डिफरेंस 4। डिफरेंस 4 है तो क्या करेंगे हम लोग? ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट, ये वाला हो जाएगा लार्जेस्ट। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 5, ये 10 और 15 है, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा, ये वाला लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो विद इन 1 सेकेंड में आपके पास आंसर आएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस यदि 1 है तो डिफरेंस 1, 2, 3 इससे मतलब नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है तो आपके पास चुटकी बजा के आंसर आएगा। देखिए कैसे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं आपको कुछ और कंसेप्ट्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को कर सकें। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। जो नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी से इसका, ताकि आपको बाद में नोट करते आए। चलिए मैं अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये टाइप 2 का है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको अपने मेथड से सॉल्व करना है। जो मेथड आपको मैं सिखाया हूँ, आपको आंसर बताने हैं विद इन 30 सेकेंड्स। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे हम देखते साथ इस क्वेश्चन को
कर पाएंगे। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बनाइए फास्ट। चलिए जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए विद इन 20 सेकेंड 10 सेकेंड आपका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिए दोस्तों, है ना, ताकि ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। सबसे पहले देखिए ये हमको पूछा गया है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये 7/6 ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो आउट हो गया, आप दौड़ से ही बाहर है, क्योंकि इसका वैल्यू एक से ज्यादा है, दौड़ से ही बाहर है, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें डिफरेंस 2 है, इसमें डिफरेंस 2 है। अब यहां पर मिक्स कर दिया है दोस्तों, मिक्स कर दिया है 1 और डिफरेंस 2, मतलब डिफरेंस वैल्यूज अलग अलग हैं, तब कैसे डील करेंगे? तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो 5/7 और देखिए 7/9, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है। अगर मैं डिफरेंस बराबर है तो छोटा वाला वैल्यू छोटा होता है, बड़ा वाला वैल्यू बड़ा होता है, तो एक खत्म। तो 5/7 बचा और अपने पास 4/5 बचा। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है। तो जब भी इस टाइप का अगर आपके पास 2 क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक तरीका जिसका डिफरेंस ज्यादा है वो छोटा होगा, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप इससे भी चेक कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28/5 है ना, और इसको इधर ऊपर वाले का देखिए 5 पंचे 25/7। तो छोटा कौन है, ये वाला वैल्यू छोटा है ना 25 और 28 में, केवल ऊपर को देखना है हमको। 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 28 हो गया और 25, और 28 और 25 में कौन छोटा है दोस्तों, 25 वाला छोटा है, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। आप भाग विधि से भी करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। भाग विधि आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप ट्रिक से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एज कंपेयर टू डिवीजन मेथड, तो आप डेफिनेटली उसको अप्लाई कीजिए। मैं आपको ट्रिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिक्स उनको बता रहा हूं जो क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरे क्वेश्चंस आए तो आपके पास बेसिक टेक्निक तो है ही दोस्तों, उनसे बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं, आपके पास 30 सेकंड है, आपको बना के बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखते हैं विद इन 30 सेकेंड 10 सेकेंड देखते साथ आंसर कैसे देंगे। चलिए आप क्या देखिए, आपको हर कंपटीशन एग्जाम में आपको केवल दे नहीं देगा भैया कि ये है, इसको जल्दी से बना के बताओ करके आपके हिसाब से नहीं दे देगा, जिसका डिफरेंस 1 है या जिसका डिफरेंस 2 है, या कई ऐसा क्वेश्चन हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। हमको क्या करना है, जो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने सीखना है क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2005 का। इसमें पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा बढ़ते क्रम में है। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है कि अगर डिफरेंस देखना है, सबसे पहले हमको देखिए 16/19, 17/22, 11/14 यही चीजें हैं। तो हमको यहां पर डिफरेंस चेक करना है दोस्तों। देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 3 है, और इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 5 है। तो जो सेम है उसमें तो कंपेयर कर सकता हूं ना मैं, कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो मैं बताया था जिसका वैल्यू छोटा है तो ये वैल्यू स्मॉल होगा, ये वैल्यू लार्ज होगा। तो ये वैल्यू यदि स्मॉल है तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए 17/22 और 11/14। तो मैंने आपको बताया था, इसको देखिए 2 कंपेयर करना है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 3 है।
तो जिसका डिफरेंस ज्यादा है वो वैल्यू हमारा स्मॉल होगा और जिसका डिफरेंस ज्यादा है वो वैल्यू हमारा लार्ज होगा। अगर आपको इससे ये टेक्निक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 17 गुणा 14 और 22 गुणा 11 होगा। तो 14 सत्ते 98 की 8 हासिल 9, 14 एकम 14 और 9 हमारा 23 हो गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये 2 24। तो 328 238 और 242, इसमें कौन बड़ा है दोस्तों? ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा वैल्यू हो गया? 17/22। तो अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में बना रहा हूं तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा स्मॉलेस्ट है, फिर ये। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है कि मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूं, जो ट्रिक्स दे रहा हूं, उसको अप्लाई कीजिए दोस्तों। इसी से आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं विद इन स्मॉल टाइम, या स्मॉल टाइम में आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से, ताकि हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया था आपका मंडल संयोजक 2018 में। मंडल संयोजक 2018। तो 2018 में मंडल संयोजक में 3 से 4 क्वेश्चन केवल फ्रैक्शन का दिया था दोस्तों। तो ये आपको बनाने हैं विच वन इज द स्मॉलेस्ट। आपको इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। चलिए आपके ऑप्शन हैं 8/13, ऑप्शन बी है आपका 4/7, ऑप्शन सी है 6/11 और ऑप्शन डी है 10/17। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना वो आप देखिए इसका डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ का डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस कितना है? 5 है, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 7। अब डिफरेंस अलग हो गया ना दोस्तों, यहीं पर आदमी मार खाता है। कई बार हम लोग ट्रिक्स को पढ़ते हैं, हवा में पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम में पहुंच जाते हैं। 1-2 ट्रिक देखे, 1-2 कॉन्सेप्ट देखे, एग्जाम पहुंच गया, अब ये क्वेश्चन पहुंच गया, अब नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले क्लास से लेकर 3 क्लास दिया है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि इसको कैसे करना है। इसमें हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। चलिए जल्दी से कन्वर्ट कीजिए इसको और बनाइए। ये आज का सेशन जो है आपको जस्ट ब्रीफिंग है, इससे आपके क्वेश्चंस आपके बनना चालू हो जाएगा दोस्तों। चलिए 8 को हम लोग डायरेक्ट भाग देते हैं 13 से। तो 8 सुना तो 80 उतार लिए, 13 पंचे 65, 13 छिक्का 78, बचा 2, उतारे शून्य को, 13 एकम 13। 0 पॉइंट इसका माना है 0.61। उसी तरीके से आप 4/7 को निकाल सकते हैं। दशमलव उतार लीजिए 0, 7 पंचे 35, 2 संख्या तक निकालना जरूरी है दोस्तों। 7 सत्ते 49, तो इसका आ गया 0.57। इसका मान देखिए 6, अब इसको 60 मान लेते हैं, 11 दशमलव उतार दिया, 0.11 पंचे 55, देखिए 5 फिर बच गया ना शून्य, 11 चौक 44, इसको 0.54 और इसका देखिए 10, इसको 100 मान लेते हैं, 17 पंचे 85, 17 छिक्का 102, 17 पंचे 85। ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टेबल याद रखो करके, है ना। तो 15 आ जाएगा, 0 उतारेंगे, 17 का पहाड़ा पे पढ़िए, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 133, 17 अट्ठे, तो लगभग 8 बार जाएगा दोस्तों। 8 सत्ते 56 की 6 हासिल है 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, है ना। तो इस तरीके से ये 1 मिनट, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल है 5, 8 एकम 8 और 5 13, तो कितना बच गया 4 हासिल है 1 14। तो देखिए 0.58 आ रहा है इसका आंसर, 0.58। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, आपको आंसर मिल गया होगा 0.58।
6/11 इज द आंसर। जिन लोग का आ गया वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं या फिर कुछ और देख लेते हैं और समझते हैं कि हमारा कंसेप्ट ओवर हो गया, हमने सब कुछ सीख लिया है। तो यहीं पर देखिए ट्रिक्स, आपको कोई भी दूसरा ट्रिक्स अप्लाई करो ना, आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको कन्वर्ट करके मिल रहा है। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है और ये एक ऐसा चीज है जिसको आप भूलेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको ट्रिक्स दिया, ट्रिक्स है, आप अप्लाई कीजिए। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप एक ही क्वेश्चन में सबको अप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं, और अगर ट्रिक्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, हम इसको बिना किसी फार्मूले के विदिन 30 सेकेंड बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल याद रखना पड़ेगा। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, टेबल याद रखिए जो हमने बचपन में पढ़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो टेबल को 19 तक याद रखिए, आपसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसे बनेंगे दोस्तों, अगर आपके पास ये मेमोराइज्ड है। तो चलिए इसको देखते हैं हम आगे। मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपकी रेलवेज के जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाए, रेलवे और एसएससी के। क्या है, एसएससी में और रेलवे में ये पेटेंट है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर होता ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, ना होगा कभी दुनिया में। हाँ, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो ग्रुप डी में या ग्रुप सी का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको रिसर्च नहीं करवाएगा दोस्तों, आपके बस केवल बेसिक को चेक करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से यहां तक। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पास आरआरबी क्वेश्चन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2002 में आया था, आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन गया है, 8/9, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20. If it is arranged in ascending order, then the second last fraction is. अगर इसको हम बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो अंतिम से पहला जो लास्ट में आएगा उसके पहले, इसलिए उसको बोला हूं सेकंड लास्ट नंबर क्या होगा। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स, यू कैन गिव मी द आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए वेरी गुड, जिनसे आंसर आ गया, जिनसे आंसर नहीं आया देखिए इसको। अब ये 5 है, 5 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिसको कुछ नहीं आता डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आपको कुछ एडवांस चीज़ें सीखनी है, अगर मैं आपको जो मेथड्स दिया हूँ अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर आपसे समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है, उससे आपको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ नहीं। आपके जो 30 सेकेंड में आंसर आएगा वो 1 मिनट में आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिन लोग टाइम अपना बचाना चाहते हैं, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के इसको दिया हूँ ताकि ये आपसे बन जाए। चलिए इसको देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना है। देखिए 1 है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस 1 है। तो अगर ये तीनों का डिफरेंस सेम है तो हमको क्या पूछा है, लार्जेस्ट वाला पूछा है। तो 1, 2, 3 सबसे बड़ा कौन होगा, 8/9 हमारा लार्जेस्ट होगा। इसका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस कितना है 3 है। अब दोनों का डिफरेंस सेम है दोस्तों, इसका और इसका, तो इसमें जो बड़ा है वो बड़ा होगा, बताया था 17/20। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो रहा है, और 17 नहीं 153, तो ये तो इन दोनों में बड़ा कौन है 8/9, तो अब ये लार्जेस्ट 8/9 होगा। अब ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केयरफुल होना है दोस्तों, यहाँ पर हमको सेकेंड लास्ट बोला है ना कि लार्जेस्ट। तो ये हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इसके जस्ट पहले कौन है हमारा 7/8 है ना। तो 7/8 और 17/20 से हम कंपेयर करेंगे तो ये 7/8 हमारा क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट होगा। तो ये हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये हमको पूछा, अगर ग्रेटेस्ट बन रहा था तो मैं इस तरीके से देखिए कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको केवल इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में,
लेकिन उससे आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, आप 2 मिनट में बना पाएंगे। मैं आपको समय बचाना सिखा रहा हूँ। एक बार आप बेसिक को सीख गए, अगर आप चलना सीख गए तो दौड़ना सीखिए दोस्तों। अगर आप दौड़ नहीं पाते हैं तो आप रेस नहीं जीत पाएंगे, है ना। दौड़ना जरूरी है। आप एक बार चलना सिखा दिया, मैंने आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा दिया, आपको एक तरीका सिखा दिया, आप दूसरा तरीका सीखे जिससे हम अपना समय बचा सकें। ठीक है, आपको समय बचाना भी आना चाहिए जहां तक हो सके। अब जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था, आप उसमें कंसेप्ट कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स तुरंत। यहां पर देखिए, यहां का डिफरेंस 1 2 3 का देखो, 3 का डिफरेंस 1 है, तो मैंने इसमें डायरेक्ट जान सकता हूं कि लार्जेस्ट ये होगा, और इन दोनों में लार्जेस्ट कौन होगा, ये वाला लार्जेस्ट होगा। अब हमको लार्जेस्ट पूछता तो डायरेक्ट 8/9 इस तरीके से लिखते, देखिए 8/9 और 17/20, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो ये 160 इस तरह 153 आ गया, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो जाता। तो हमको लार्जेस्ट पूछता तो 8/9 होता। अब 8/9 से पहले कौन है, तो 7/8 है, तो आप दोनों को 7/8 इसको कंपेयर कीजिए और 17/20 को कंपेयर कीजिए, तो 20 140 होता है और 17 8 133 होता है। तो देखिए 133 छोटा है, ये कौन बड़ा है इसमें, ये इट इज ग्रेटर देन 140, तो 7/8 इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया था। तो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हमको इस तरीके से डील करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, तो ये केवल 5 मिनट बाद चालू होगा, तो चलिए देखते हैं।